जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने हम सबको, सभी संगत को इतना प्यार दिया है, इतना ब्लेस किया है कि हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। मतलब हम एक जन्म में इस गुरु जी के प्यार का, चमत्कार का और जो हमें ब्लेस किया है उन सभी का शुक्राना नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ आंटी जी के आज जो मैं सत्संग आपको सुना रही हूँ, इसमें आंटी जी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि उनके साथ अचानक से उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची। गुरुजी ने अपनी उपस्थिति का अपने सामने मतलब आंटी जी को ब्लेस किया और आंटी जी को, उनकी पूरी फैमिली को बचाया, उनको दर्शन दिए। मतलब वही गुरु जी के जितना भी हम शुक्राना करें वो बहुत ज़्यादा कम है। बस हमारी तो सबकी संगत की और मेरी हमारी यही विनती है, गुरु जी को लख लख शुक्राना, शुक्राना कहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अभी आंटी द्वारा सुनाए गए उनके सत्संग को सुनिए और देखिए मतलब कितना गुरुजी हर एक पल, हर एक क्षण में कितना संगत को ब्लेस करते हैं और उन अपनी उपस्थिति होने का साथ साथ प्रमाण देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। पहली बार सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, वो भी गुरु जी की रज़ा से। मुझे जुड़े हुए गुरु जी से 8 साल हो रहे हैं, मगर गुरु जी की रज़ा नहीं थी कि मैं अपना अभी तक सत्संग शेयर नहीं कर पाई। आज उनकी रज़ा से मैं बार बार मैसेज आने पर, गुरु जी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे हैं फेसबुक में कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं। फेसबुक में देखती थी, यूट्यूब में पढ़ती थी, सुनती हूँ, रोज़ सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं सत्संग सुनना और आगे शेयर करना, मगर अपने सत्संग शेयर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और रोज़ एक सत्संग ज़रूर होता है हम लोगों के साथ, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग हम लोगों के साथ बनाए हुए हैं और मेरे साथ भी उनकी ब्लेसिंग हमेशा रहती है, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। मेरे वेरिकोस की दिक्कत है पैरों में और मैं बहुत परेशान हूँ। 5 सालों से परेशान थी, समझ लो, अब नहीं हूँ। मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि मेरी दोनों पैरों की सर्जरी होगी, और अगर सर्जरी इतनी महंगी थी कि हो सकता है मैं कभी करवा ही ना पाती और ना पाऊँ। मैंने तो सब गुरुजी पे छोड़ दिया था और जो गुरुजी की रज़ा होगी वो अपने आप देखेंगे। यहाँ तक मेरे पैरों में इतना दर्द, इतनी पीड़ा, मैं रात रात भर जगती रहती थी। मुझे कुछ भी दर्द के मारे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और आज भी होता है मगर इतना नहीं है। गुरुजी की मर्ज़ी से सब कुछ सही है। और मैं डॉक्टरों के पास जाती रहती थी, मेरे ज़ख्म बहुत बुरी तरह हो जाते थे पैर में, जिसमें मैं रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत जलन, बहुत दर्द, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। 5-5 महीने मैं बेड पे लेटी रहती थी। दर्द के कारण मैं खड़ी होकर कोई काम नहीं कर पाती थी, ना अपने बच्चों को रोटी देना, ना घर का कोई काम करना। 5 सालों में मुझे पता है मैंने कितना दर्द सहा है। हर साल मेरे गर्मियों में ज़ख्म हो जाते हैं पैरों में, 5-5 महीने पट्टी बंधी रहती है। दर्द के मारे हालत ख़राब हो जाती थी। शुरू में जब मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, आरएमएल से मेरा इलाज चला, बहुत से प्राइवेट डॉक्टरों को भी दिखाया मगर कहीं आराम नहीं मिलता था। आरएमएल में गई और वहाँ मुझे उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया कि आप ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है वेरिकोस का। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो मैं करवाऊँगी नहीं, और ऑपरेशन भी इसका बहुत गंदे तरीके से किया जाता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी के बाद भी आप खड़े होकर सही से चल पाओगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे डॉक्टर। फिर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। यहाँ तक मेरे पैरों में इतनी दिक्कत थी
मगर मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, मेरे गुरुजी ने मुझे मंदिर बुलाना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे को अपने मंदिर बुलाते रहते थे, बड़े मंदिर। और मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, वो मुझे हमेशा मंदिर लेके जाते। गुरुजी ने जरिया उन्हें ही बना रखा था। हमेशा मैं उनके साथ मंदिर जाती थी, लंगर प्रसाद करती थी। यहाँ तक मैं व्हीलचेयर तक पे गई हूँ। मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मुझे व्हीलचेयर पे ले गए। जब मेरे ज़ख्म होते हैं, मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी। और वहाँ बड़े मंदिर में सेवादार इतने अच्छे हैं, अगर देखते हैं किसी को कष्ट है तो अपने आप ही गुरुजी उसको उनके ज़रिए आगे करके बुला लेते हैं। मुझे लाइनों में भी नहीं चलना पड़ता था, क्योंकि मेरे दिक्कत ही इतनी थी, मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी। पकड़ पकड़ के लेके जाते थे मुझे। फिर धीरे धीरे जब मुझे डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन होगा, मैंने कहा मैं ऑपरेशन तो करवाऊंगी नहीं। फिर जब उन्होंने मुझे डॉक्टरों ने बुलाया 1 हफ़्ते बाद कि आप 1 हफ़्ते बाद आना, आपको डेट मिलेगी। मैंने गुरुजी से बड़े मंदिर में कहा मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन, आप जानो, आपका काम जाने, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि उसमें भी कोई भलाई नहीं है। फिर जो गुरुजी को अच्छा लगा, उन्हें पता था ये ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती और उसमें भी इसके लिए भलाई नहीं है, क्योंकि इसकी दिक्कत कम नहीं होती, बस हाँ ये कुछ टाइम तक रुक जाती। मैं ऑपरेशन करवाने के बाद भी उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी कि पैर सही होंगे या नहीं होंगे। बस वो नस को काट देते, वो जो भी था उनका प्रोसीजर वो मुझे नहीं पता, मगर हाँ उन्होंने इतना ही बताया था कि जो नस पानी छोड़ती है उसको ब्लॉक कर देंगे बस। उसके बाद फिर वो गारंटी नहीं कि हो सकता है फिर दोबारा से हो जाए। बस मन में ये डर था। 2-2 दिन हॉस्पिटल में भी रह के आई, बहुत परेशानी होती थी, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी पे छोड़ के सब कुछ बैठ गए आराम से। हर साल जख्म होते रहे, धीरे धीरे ठीक भी रहती थी, बीच में फिर होती रही। बहुत परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। रोती थी, मैं बहुत रोती थी, और मेरे गुरुजी मेरे साथ रोते थे। जब मैं दुख में होती थी तो वो कैसे दुख में नहीं होंगे, वो भी तो हमारे लिए ही रोते हैं, हमारी परेशानियों को देख के ही वो परेशान होते हैं। तो एक दिन मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई, अंदर दरबार के बाहर, जहाँ थोड़ा सा ऊंचाई पे बैठते हैं, तो मैं बहुत रो रही, क्योंकि मुझसे पैर ज़मीन पे रखे नहीं जा रहे थे। तो एक अंकल आंटी बोले बेटा क्या हुआ? मैंने कहा अंकल बहुत दर्द है पैरों में, बहुत दर्द है, बैठा नहीं जा रहा। तो वो बोले बेटा आज तो तू रोई है ना मंदिर में, ये भी गुरुजी की इच्छा है, उन्होंने तेरे कष्ट देख लिए और तेरे कष्ट दूर कर देंगे। उस दिन का दिन है, वो दिन है। आज तक मेरे को व्हीलचेयर की नौबत नहीं पड़ी। हाँ जख्म होते हैं, सूख जाते हैं, 4-5 महीने लगते हैं, सूख जाते हैं, मगर मेरे गुरुजी ने मुझे ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दी। जब मैं हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा कि अब ठीक है, और मैंने कहा आप तो ऑपरेशन की डेट दे रहे थे। कह रहे नहीं ऑपरेशन नहीं होना, आप स्टॉकिंग पहनो और ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है, जितना चलोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने गुरुजी का बाहर आते इतना शुक्राना किया कि मेरे बस आँखों में से खुशी के आंसू झलक रहे थे। मेरी मम्मी जाती थी हॉस्पिटल, मेरी फ्रेंड भी थी, वो भी जाती थी हॉस्पिटल, वो भी गुरुजी की संगत है। मेरी मम्मी, मेरा परिवार पूरा सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं, बहुत मानते हैं। अब तो मेरी मम्मी नहीं रही, और बस बहुत खुश थी मैं उस दिन, बहुत खुश कि सर्जरी नहीं हुई। मगर हर 1 साल बाद मुझे दिक्कत हो जाती है, मगर सर्जरी होने की नौबत नहीं आने दी गुरुजी ने। आज मेरी पैर इतने सही हैं कि मैं वैष्णो देवी भी होकर आ गई, वो भी पैदल चल कर गई, चढ़ाई करी, उतर के आई, पैदल ही चल के गई। वो भी गुरुजी की इच्छा है, माता रानी की इच्छा थी। और बस मेरा बुलावा लिखा हुआ था। मुझे डर था कि कहीं मेरे फिर दिक्कत ना हो जाए, मगर मैं उनके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। दर्द होता है, दर्द तो रहेगा थोड़ा बहुत, जब इतनी बड़ी दिक्कत है, मगर वो भी गुरुजी पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। दवाइयाँ मैं अब नहीं खा रही अपने पैर की, मैंने बंद कर रखी हैं, और चलती भी हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चलती हूँ कि जिससे शरीर थोड़ा चलता रहे, ठीक रहता है। ये सब गुरुजी की इच्छा से ही हुआ है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, मेरे मालिक का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी का। बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, मगर हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। और बस मेरे दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी का। अब मैं दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एक दिन हम बड़े मंदिर जा रहे थे,
लंगर प्रसाद करा। मेरी फ्रेंड भी थी, 2 आंटियाँ थी हमारे साथ ऑटो में। मेरे अंकल गाड़ी चला रहे थे, मेरा छोटा बेटा आगे बैठ गया अपने पापा के पास, और आगे बैठ के वो हमने थोड़ी रस्सी का सपोर्ट दे दिया कि भाई ये बैठा रहे। और मुश्किल से 10 साल का होगा, और हम मंदिर से होकर आ रहे थे। रास्ते में एम्स के पास अचानक पता नहीं क्या हुआ, ऑटो में हम लोग सब बातें कर रहे थे, पीछे आंटी, हम तीनों, और मेरे बेटे ने क्या करा, वो रस्सी हिला रहा होगा, वो एकदम अचानक वो रस्सी टूट गई। मेरा बेटा बड़ी दूर जाके गिरा और हमें पता ही नहीं चला। हमने कहा गाड़ी में से पता नहीं कौन सी चीज़ उड़ती हुई गई है, हमें पता ही नहीं चला कि वो क्या चीज़ उड़ी। जब आगे देखा तो बेटा नहीं, और एकदम पता नहीं क्या कहूँ आपको, मेरे एकदम आंसू इतनी तेज़। मैंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे बेटा गया, बेटा गया। मेरे मुंह से यही निकला, जय गुरुजी, गुरुजी देखो बेटा गया, मैंने यही बोला। तो मेरे हस्बैंड एकदम ब्रेक मारेंगे तो पीछे गाड़ी रुकने में भी टाइम लगता है। वो बेटा मेरा इतनी दूर गिरा और हम लोग काफ़ी आगे आ गए। जैसे ही उन्होंने अचानक गाड़ी रोकी तो देखा, मैं एकदम आंटियों को करी हटो हटो मेरा बेटा गिरा। आंटी करी गाड़ी रुकने दो, अभी एकदम चलती हुई गाड़ी पे कैसे उतर जाऊँगे। मैंने कहा नहीं नहीं मेरा बेटा गया। मेरे उस समय मुझे कुछ नज़र नहीं आया, बस मैंने जय गुरुजी बोला और मुझे उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया। मेरे हाथ पैर ऐसे फूल गए, कांपने लग गए कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा। मैंने कहा आज तो बस गुरुजी पे छोड़ रखा था सब। और जैसे ही गाड़ी रुकी पीछे देखा और मेरा बेटा ना कुदर चल के आ रहा अपने आप, और पीछे रेड लाइट, बहुत दूर तक रेड लाइट रुकी हुई, रेड लाइट हो रही थी, सब कन्वेंस रुकी हुई। जैसे मेरा बेटा चल के आया उसके बाद वो गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई ग्रीन लाइट पे, और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे गुरुजी ने उसको साक्षात गोदी में लेके बैठे हुए हैं। मैंने इतना शुक्राना किया, मुझे गुरुजी ने मेरी आंखों के आगे ऐसी छवि दिखाई कि तू क्यों डरती है, तेरा बेटा तो मेरी गोदी में बैठा हुआ था, तो उसको कुछ नहीं होता, मेरे होते हुए उसको कुछ नहीं होता। मेरे आंखों के आगे ऐसी छवि आई, बस मैंने गुरुजी का उस समय बहुत शुक्राना किया। और मैं उसकी पूरी बॉडी पे देख रही, इतनी दूर कोई चलती गाड़ी पे गिरेगा, 60 की स्पीड से गाड़ी थी तो खरोंचें तो आती, उसके एक खरोच एक चोट कुछ भी नहीं लगी। उसके हाथ पैर, मैं ऐसे हाथ पैर देख रही, सारे मुंह वूह सब बालों में हाथ फेरी, मैंने कहा कहीं लगी तो नहीं, कहीं लगी तो नहीं। मगर साक्षात जब गुरुजी बैठे हैं तो हमें क्या हो सकता, हमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, उनके होते हुए तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जितना शुक्राना करें हम लोग उतना कम है। आपके साथ भी बहुत बहुत सब होता रहता होगा सत्संग, मेरे साथ तो इतने सत्संग हुए हैं, बस मैं सुनाने में आई तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आज अपना इतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे मालिक ने चाहा, मेरे गुरुपा ने चाहा, मेरे सब कुछ वो ही हैं। मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, मेरे माँ बाप सब कुछ मैंने उन्हीं को माना अपना, सब कुछ मैंने उन्हीं को माना अपना। मैं किसी से बात शेयर नहीं, बस सिर्फ उनसे करती हूँ। मेरा उनके अलावा कोई नहीं है, भाई बहन है, सब अपने अपने में हैं, खुश हैं, बढ़िया, अच्छी बात है, खुश हैं वो लोग और खुश रहें। मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपने सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबके परिवार खुश रहें, सबके बच्चे खुश रहें, गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर भी और आप सब लोगों के ऊपर। संगत जी, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बस आज मैं इतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। और जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक उतना कम है, मेरे गुरुपा जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा उतना कम है। दिल से लख लख शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका आज सत्संग शेयर करने के लिए, हिम्मत देने के लिए। और कोई भूल चूक हुई हो दोबारा से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और संगत जी, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, जय।